बात उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो चाय वाले होटलों में बैठे चाय पी रहे, अरे जिस घर में लाश पड़ी हो, जब वीवीआईपी एक मुर्दा जिस्म हमारे सामने, और आप उसका संस्कार किए बिना चाय पी रहे हो, शर्म नहीं आती? कम से कम आप यहाँ हो, इसके अभी तक तो इसकी अग्नि नहीं दी गई है भाई साहब। हमारे संस्कार नहीं करते कि जब कोई मुर्दा लाश पड़ी हो आप चाय पी रहे हो, केले खा रहे हो, लड्डू बांट रहे हो। इस खुशी के अंदर जितने भी लोग हैं चाय पी रहे, कृपया ध्यान जाए आपके सामने आज के लिए। वो लिखा होता है ना, कई बार कोई नेता मर जाता है कि फलान नेता की तीर मूर्ति भवन दिल्ली के अंदर लाश पब्लिक के दर्शनार्थ रखी जाएगी, तो भाई दर्शनार्थ रखी जा रही है। और मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से इसका ये कमेटी करेगी, लेकिन मैं तो चाहता था कि इसके संस्कार जल्दी हो जाता है, तो क्रियाक्रम में भी टाइम लगता है, छिपने के बाद हमारे वो भी नहीं होता है, हो जाएगा क्या? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग जिस लड़ाई को लेकर के यहाँ खड़े हैं, ये लड़ाई बहुत लंबी है। आप बात करते हो जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आप किसको बता रहे हो? धान का अनुसूचित जनजाति में हम धान का किसको बता रहे हो? मैं आप लोगों को कहूँ कि साहब मैं सो गया, मुझे जगा के दिखाओ, मैं सो गया, जगाओ। अरे जागते को क्या जगाओगे, सोते को जगा जाता है। इन अधिकारियों को पता नहीं कि धान का अष्टी केंद्र आता है? क्या इनके पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है? किसको बताना चाहते हो? ये राम प्रताप किसको बताना चाहते हो? यहाँ की सरकार एक ही बात समझती है, एक ही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को याद होगा वाजपेयी जी चुनाव से पहले उत्तर सीकर के अंदर एक आंदोलन हुआ और जाटों ने कहा, जाटों ने आंदोलन किया, वाजपेयी जी को बुलाया और वहाँ भीड़ दिखाई। भीड़ के अंदर किसी के माथे पर नहीं लिखा होता, दहन का भी, नायक भी, बावरी भी, जाटों ने सब जाति के लोगों को लेकर के वो इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी और दिखा दिया वाजपेयी जी देखो सारे जाट हैं। और अगर आपकी सरकार आती है तो आप राजस्थान के अंदर जाट को ओबीसी में घोषित करें तो मैं आपके साथ हैं। आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर वाजपेयी जी ने भाजपा सरकार आते ही ओबीसी के अंदर घोषित क्या नहीं किया। ये सरकार आपकी ताकत को देखना चाहती है। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। नेताओं का पेट रोटी से नहीं भरता है, वोट से भरता है, वोट से भरता है। आप लोग अपनी ताकत नहीं दिखा पाए हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस देश के अंदर जातीय व्यवस्था, जाति की व्यवस्थाएं बहुत गहरे हैं। आप लगातार टीवी पर देख रहे हो डॉक्टर भी इस तरीके से हमारा शोषण होता है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर 5600 जातियां आरक्षण सूची के अंदर हैं। और अगर राजस्थान की भी बात करूं, आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान की भी बात करूं तो आज 3 ही जातियां माल खा रही। एसटी के अंदर एक जाति, जातियां कितनी 12, अनुसूचित जनजाति के अंदर एक जातियां कितनी है 59, और ओबीसी के अंदर 3 ही जातियां आरक्षण का माल खा रहे हैं। और आज इतना असमानता पैदा हो गया है कि हम उन लोगों की बराबरी में कहीं खड़े नहीं होते। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को 1 अगस्त 2024 का फैसला देना पड़ा कि आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण लागू होना चाहिए। वो उपवर्गीकरण की बात किस लिए की गई? उसमें कहा गया कि जिन जातियों ने पूरा 100% आरक्षण कोटा ले लिया है उनको आरक्षण कोटे से बाहर किया जाए। पहली बात, आपको जो जाति प्रमाण पत्र से जो जाति रोक रही है वो जाति अगर पहली बात भी लागू होती है तो जाति ही आरक्षण से बाहर होती है। दूसरी बात वर्गीकरण लागू होता है तो भी वो जाति बाहर होती है। तीसरी बात कि क्रिमिनल कोर्ट के गए आपके कितने नेता हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमएलसी हैं, कितने मंत्री हैं, कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी, कितने हथकड़े का बता दानकों में कितने हैं। अगर क्रिमिनल एक्ट भी लागू होता है तो आप कहते हैं कि आदमी नहीं आता उसमें, वो सारे के सारे क्रिमिनल हैं। एक घर के अंदर आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं। जब तक आप इन लोगों की दुखती रेत को पकड़ के लाओगे नहीं, आपको जाति प्रमाण पत्र के लफड़े में वो जाए रखेंगे। ये जाति प्रमाण पत्र की दिक्कत कहाँ रही है? जहां मीणा अधिकारी है, जहां मीणा अधिकारी है वही जाति प्रमाण पत्र की दिक्कत आ रही है। बाकी कोई नहीं पूछता कि धान का 80 में है 80 में पूछता कोई? बताइए जरा। तो ये आरक्षण के अंदर जो सुपर 7 जातियां हैं जो अकेले आरक्षण का माल खाना चाहते, वो लोग हमें आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते। एक महिला ने कहा कि या मैंने नथली गड़ा दो, वो कह रांड मत करो, नाक कटने फिरना तो नथली मांगे। तो वो लोग आपको शिक्षा से ही वंचित रखना चाहते हैं। आप जाति प्रमाण पत्र क्या धोखे पी लोगे? क्या करोगे? मेरे पास है जाति प्रमाण पत्र। अकेले जाति प्रमाण पत्र से क्या होगा? जब तक आपके आगे के रास्ते बंद रहेंगे, आपके आगे के रास्ते नहीं खुलेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस आंदोलन को थोड़ा दूसरा रंग दें। सरकार
सुनेगी नहीं। जब हर सड़क के ऊपर, जब पूरा राजस्थान बंद होगा, जब 146 वंचित जातियां आपके साथ अपना हक मांगने के लिए आएंगी, जब कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को लागू करो, इनको आउट करो, जिन लोगों ने, जिन जातियों ने 100% आरक्षण कोटा ले लिया, जो लोग क्रिमिनल की श्रेणी में, उनको आउट करो। कितने जानकार सिपाही है, देखना जरा, कोई खड़ा वर्दी पड़े और उन लोगों के देखिए कौन आपका एसडीएम है, कौन सुनेगा। आप हाथ जोड़ के बात करते हैं, साहब जाति प्रमाण पत्र दे दो, और वो कुर्सी के ऊपर बराबर बैठ के बोलते हैं कि IAS मीणा, सुनो, उनकी बात सुनी जाती है, सुनी जाती है कि नहीं? तो IAS IPS अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, संघर्ष हमारा अधिकार है, लेकर रहेंगे। लेकिन आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटें, 200 के अंदर 59 सीटें आरक्षित है, 34 SC और 25 ST सीटें। उन 34 SC सीटों पर कौन आता है तुम्हारे में? कोई हमारे को दानक बनाना चाहते हैं, कोई दानक भी मान ले तो क्या 34 सीटों में मत देता क्या कोई विधानसभा की? है कोई विधायक? अगर ST भी मांगते हैं तो 25 विधानसभा सीटों में कोई जानता है? हमारे को किसी में बिठा दो, कहीं तो बिठाओ हमारे को। पर आपको बताना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, इसके अंदर ये ऊपर से संचालित होता है। जब तक इस आंदोलन को आप दूसरा रंग नहीं दोगे, आप इस आंदोलन को बढ़ाओगे नहीं। मैं इस प्रशासन को, पूरा प्रशासन सुन रहा है, या CID के लोग भी सुन रहे हैं, सबके माध्यम से ये राजस्थान के मुखिया को हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये आंदोलन एक जाति तक सीमित नहीं रहेगा, ये आंदोलन सभी वंचित जातियों के लिए लड़ा जाएगा। हम 1 अगस्त 2024 के उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग करेंगे। इस बहकाव में ना रहे, हम तो मात्र इसलिए आज जाति प्रमाण पत्र की मांग करते हैं कि एक बार वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए। आज हमारे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो आज वैकल्पिक जो व्यवस्था है, हम उसी के लिए मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को समझ ले। मौका तो अच्छा है बोलने का, लेकिन हमारे पास सही बात को सुनने के लिए टाइम कम होता है। हम उस मुद्दे में बात नहीं करना चाहते। हम पहले भी पीली बंगाल के अंदर भी क्यों मानक जी हमने बात कही थी कि नहीं आंदोलन इस दिशा में चला जाए। हमने कुलदीप इंदौर के घर, गंगानगर भी जो लोग बैठोगे वहां पे हमने कहा था, कुलदीप इंदौर आपके सांसद के घर भी कहा, हमने कहा था कि हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे और सांसद सदन में मामला उठाए उसे काम लेंगे। लोग मानते हैं कि हमने MP को जिताया। हेलो, मेरे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से आए धानका समाज के सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे कई दिनों से ये धरना जो कलेक्टर साहब के सामने चल रहा है, आज परेशानी हमारे बच्चों के लिए खड़ी होगी है। राजस्थान सरकार के पास अपनी गुहार लगाई, कलेक्टर साहब के पास गुहार लगाई, हमारी मंत्रियों तक गुहार लगाई, जितने भी विधायक हैं उनको भी हमने सूचना दी है, लिखित में दिया है, लेकिन आज तक हमारा जाति प्रमाण पत्र हमको नया नहीं मांग रहे। हमारा जो अधिकार है, हमारे तो पहले बने हुए हैं, हमारे लोग संघ से लगे हुए हैं, लेकिन अचानक इन्होंने अल्पवादी दबाव के अंदर हम ये चाहते हैं जो ये सरकारी दबाव में आती है इनको दबाव में नहीं आना चाहिए। IPS अधिकारी है, ये बैठे RS अधिकारी ये बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए। इन लोग वर्षों से तो पढ़ रहे हैं।